होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ आजकल मौसम चेंज हो रहा है और यहाँ पर आप देखें किस तरह से बादल छाए हुए हैं। पिछले 2 दिन से यहाँ पर बारिशें हो रही थी और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। इस वक्त भी ना बड़ी ठंडी सी हवा चल रही थी और मैं सोच रही थी, बल्कि दुआ कर रही थी, अल्लाह पाक जी थोड़ी सी ठंड पाकिस्तान में भी भेज दें तो ये ना अब तब बैलेंस हो जाए ना। यहाँ अभी हमें इतनी ठंड की ज़रूरत नहीं है, अभी तो थोड़ा सा गर्मी को एंजॉय किया था। तो पर मगर बहरहाल जी यहाँ के मौसम तो फिर इसी तरह से होते हैं। यूरोप है, यूरोप का तो इसी तरह से मौसम होता है, कभी बारिश कभी धूप। और किसी ने सच ही कहा है कि यूरोप का मौसम जो होता है ना वो बेतबारा मौसम होता है। तो बहरहाल ये सुबह का अब टाइम, सुबह सुबह का ही टाइम था, तो अब मेरे जी यहाँ हो रहा था नाश्ते का टाइम। मैं अभी अपना नाश्ता रेडी करने लगी थी और मैं नाश्ते में आज बनाऊंगी अपना ऑमलेट या फ्राई। कहने को तो फ्राई है, ऑमलेट और फ्राई का ये मिक्सचर है। मतलब इसमें ज़्यादा ऑयल, ज़ाहिर फ्राई में तो ऑयल होता है ज़्यादा, तो मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ किया। मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून तकरीबन ऑलिव ऑयल इसमें यूज़ किया। ऑलिव ऑयल वैसे भी कहते हैं अच्छा होता है, वो बंदे को खाना चाहिए। तो मैंने इसमें अंडा डाल के तो इसको मैंने फ्राई कर लिया। मैंने नाश्ता कर लिया था। फिर नाश्ते के बाद अब मेरे पास थोड़ा सारा टाइम बचता है, तकरीबन 2-3 घंटे का टाइम होता है मेरे पास। वो फिर थोड़ी सारी आपको पता ही है बच्चे वगैरह तो चले जाते हैं, फिर बाद में सफाई सुथराई और चीज़ों को संभालना वगैरह। तो खैर रोज़ रोज़ तो सफाई मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर जो टाइम थोड़ा सा बचता है वो इस तरह से कभी अक्सर घरों में और बाकी के काम होते हैं। जिस तरह से अब आज मैंने ये शुरू किया था कि मैं ना अपनी अलमारियाँ वगैरह सब ठीक करूँगी पूरे घर में, जो रीऑर्गेनाइज यानी करूँगी। जो बाकी का सामान वगैरह बचा हुआ होता है, मतलब काफ़ी देर से पड़ा होता है सामान और बंदे को पता भी नहीं होता, तो वो सब इस तरह आपकी नज़र में भी आ जाता है और जो फालतू सामान है वो निकल भी जाता है। तो मैं बस इसी तकरीबन ये आगे के 2 हफ्ते लगा कर ना मैंने मैंने ये सोचा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला से मैं इन 2 हफ्तों में कर लूँगी। फिर उसके बाद कुछ मेहमानों ने आना है, फिर थोड़ा मैंने छुट्टियों पे जाना है। तो चलें, इस तरह से ये सब चलता रहेगा। ज़िंदगी तो इसी तरह बस चलने का नाम है। तो चलें जी, साथ में मैंने थोड़ी सी अपनी चाय भी रखी हुई थी, चाय भी साथ साथ पी रही थी और अपने बेड वगैरह मैंने सही कर लिए थे। और आपको दिखा भी रही थी कि कंबल देखा होगा आपने, जो कंबल और जो बारीक चादरें हैं ना वो सारा साल हमारे बेडों पे मौजूद रहती हैं। तो बेड के और एक बालकनी, मेरे घर के दोनों तरफ पे बालकोनियाँ, एक तरफ ज़रा थोड़ी बड़ी है और एक तरफ छोटी है। तो इस तरफ भी फिर जब मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, चलो जो बाकी की मेरे पास चाय बची है ना, मैं बाद में मैं बाहर बैठ के तो उसको एंजॉय करती हूँ। फिर मैंने उसको बाहर बैठ के चाय पी ली थी और उसके बाद फिर मैंने अब अपना काम शुरू कर दिया था। अपनी यहाँ पर मैंने अलमारी खाली की है, सब चीज़ें मैं दोबारा से निकाल के उनको ठीक करके तो मैं रखूँगी। कई चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं, इंसान को याद भी नहीं रहता कि रखी हुई हैं चीज़ें। तो इसी तरह सही करते करते मुझे कुछ पैसे भी मेरे पड़े हुए मिले, तो यकीन करें देखिए कितनी खुशी होती है ना। तो खैर बहरहाल अब यहाँ पर शाहज़ेब के उठने का टाइम हो गया था। उसकी आजकल इवनिंग जॉब चल रही हैं, तो इस टाइम तकरीबन 1 या 2 का 1 बजे तकरीबन वो फिर उठता है और नाश्ता वगैरह करके, इसलिए मैं यहाँ पर उसके लिए अब नाश्ता बना रही हूँ। ऑमलेट बनाने लगी हूँ उसके लिए। और ऑमलेट में आज मैंने डाली है शिमला मिर्च। मेरे पास कुछ कटी पड़ी हुई थी, मैंने कहा मज़ीद ये ख़राब हो जाए इससे पहले मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और उसके साथ ऑमलेट में मैं यूज़ करती हूँ ज़ीरा। और मुझे ज़ीरा बहुत पसंद है। जब इस तरह से रोस्ट किया हुआ ज़ीरा मुंह में आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, यकीन करें। तो और भी कोई डालता है ज़ीरा, या किसी को ज़ीरा पसंद हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस को पसंद है और कौन कौन अंडे में डालता है। अगर आप नहीं डालते ना तो आप मेरे कहने पर डाल कर देखिएगा। तो चलें जी, उसको तो मैंने बना के दे दिया था, उसका भी ब्रेड और अंडा। और यहाँ पर अब एक उसके लिए सैंडविच बनाती हूँ। जब वो उसकी इवनिंग जॉब होती है तो उस वक़्त फिर साथ में खाने के लिए कुछ लेके जाता है, तो इसलिए यहाँ मैंने उसके लिए सैंडविच तैयार किया है। सैंडविच में मैंने ब्रेड के 2 पीस मैंने गरम कर लिए थे, उसके ऊपर मैंने लगाया है जी मायोनीज़ और केचप। और उसके बाद स्लाइस चीज़ का स्लाइस एक रखा है और बाकी खीरा और वो आइसबर्ग पत्ते रखे हैं और कुछ फ्रूट में साथ दे देती हूँ। तो इसके बाद फिर इस तरह ये देखें ना, मैंने अब अपनी अलमारी वगैरह सारी ठीक कर ली थी। और उसके बाद ये अब आपको दिखाती हूँ जी, ये हाँ, यहाँ मैंने अपना मेरा जो है नमाज़ रखा होता है, ये मेरा साथ पर नमाज़ पढ़ने वाला अबाया है। और ये मेरे पास थोड़ी सी जगह बची हुई थी, यहाँ मैंने ये ना बैग मैंने तीमों पे देखे थे, तो वो मैंने एक मंगवाया था। इसके अंदर मैंने ना कंबल रखे हुए हैं।
तो ये काफ़ी अच्छा रहा। इस तरह मेरे पास थोड़ी सी जगह बची थी, मैंने कहा क्यों नहीं इसको इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ मैंने ये रखा हुआ है और फिर इसके बाद मैंने एक और भी मंगवाया था और ये अभी ना थोड़े दिन पहले मैंने मंगवाया कि चले इसमें भी डाल के ना मैं इसी तरह यहाँ पर रखूँगी। काफ़ी चलो जो अलमारियों में जगह जो है ना बच जाती है। तो तीमू वैसे आजकल बड़ी अच्छी जा रही है जी, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें तीमू पे मिल रही हैं कि बस कुछ ना पूछें। उसके बाद तकरीबन अब ना 3 या 4 का टाइम था और अब काफ़ी थकावट भी हो चुकी थी और मेरा तो वैसे ही पता नहीं 3 4 5 का जब टाइम होता है ना तो इतनी मुझे नींद आना शुरू हो जाती है ना, फिर मेरी ज़रूर कोई ना कोई होती है। फिर अब मैंने चाय तो कम कर दी हुई है, मैंने फिर एक कभी कॉफ़ी ले लेती हूँ और कभी ग्रीन टी पीती हूँ। तो आज मैंने कॉफ़ी पी और फिर उसको मैंने बालकनी में बैठ कर उसको एंजॉय किया। फिर मैंने रात का खाना ऊपर रखा हुआ है और यहाँ देखें जब फिर से बारिश शुरू हो गई थी, इतनी तेज़ बारिश थी ना, मैंने कहा चलो मैं आपके लिए ना रिकॉर्ड करती हूँ। देखिए किस तरह से सारा आसमान घुला पड़ा है बादलों से। और मैं आज पुलाव में बना रही थी काले चने वाला पुलाव, काले चने वाला पुलाव और उसके अंदर थोड़े सारे आलू डाल के मुझे ये पुलाव बहुत पसंद है। तो मैं जब भी काले चने बनाती हूँ ना तो मैं थोड़ा जब चने अगर सालन बच जाता है तो उसको फ्रीज़ कर देती हूँ और फिर कभी इस तरह निकाल के ना तो पुलाव बना लेती हूँ, उसमें आलू डालती हूँ और बड़े मज़े का बनता है, थोड़ा सा करारा करके मिर्चें वगैरह डाल के। तो फिर थोड़ा काम भी कर रही थी इसलिए मैंने सोचा कोई ऐसा खाना बनाया जाए जो जल्दी से बन भी जाए। तो इसलिए फिर मैंने ये पुलाव वगैरह का सोचा था और यहाँ देखिए आपको ना गाजरें सलाद में डालने की ना एक टिप देने लगी हूँ। पता है गाजरें अगर हम बारीक बारीक भी काटें ना तो फिर भी थोड़ी सी मोटी ना वो मुंह में आती हैं, थोड़ी सी सख्त लगती हैं। बजाय अगर या तो अगर उनको बॉयल किया जाए तो फिर चलो वो नरम लगती हैं। तो जब बॉयल करने का भी टाइम ना हो या फिर उनको कद्दूकश किया जाए फिर उनका जूस निकल आता है। तो ये जो तरीका है ना ये बड़ा अच्छा है, इस बिल्कुल गाजर का पता भी नहीं चलता और आपके सैलड में ना गाजर शामिल भी हो जाती है और गाजर भी अच्छी है, उसको भी खाना चाहिए। तो मैंने पुलाव बना लिया था, थोड़ा अच्छा करारा सा मिर्चें वगैरह डाल के बनाया था। तो इसके साथ मैंने सैलड बना लिया था, मैंने कहा साथ सैलड और साथ में दही का रायता बना लिया था, ज़ीरे वाला दही। तो जी जनाब ज़ीरे वाला दही पसंद आता है तो वो फिर मैं बना लेती हूँ साथ। और यहाँ देखें ये मेरा सलाद बिल्कुल रेडी था, उसमें सलाद के अंदर मैंने माइस डाल थे, माइस के पता नहीं इंग्लिश में तो शायद मेस बोलते हैं ना, और खैर जी जर्मन में माइस बोलते हैं तो इसलिए मैं माइस ही बोलूँगी। तो लीजिए जी ये मेरे काले चने वाले पुलाव की लुक देखिए। और किस किस को पसंद है वैसे काले चने वाले पुलाव मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद फिर जनाब ये सारी सफाई सुथराई की थी मैंने, बर्तन सारे मशीन में लगा दिए थे। और चलो जी यहाँ तो हमें ये भी अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ ये भी एक थोड़ी सी सहूलत मिल जाती है कि अगर बर्तन धोने का दिल नहीं करा तो मशीन में लगा दो, तो अल्लाह का शुक्र है। तो चलें जी ये थी मेरा आज का व्लॉग और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।